बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम मैथ्स के नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन उस आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वालों को ये कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। और हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब हम ज़रा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल पर, जो हमने सारी थ्योरी कंप्लीट किया है कि व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि इस सवाल की हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। कुछ हमें जिस तरह मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऑर्डर फॉर्म में या फिर सिंपल a प्लस आउटा b के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है इसको। तो हम इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर सवाल हमारे पास सारे दिए हुए जो कि ऑर्डर पेयर रूल के मुताबिक सारा यहाँ मेंशन है। इसके हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कन्वर्ट करने के लिए a हमारा रियल पार्ट है और p हमारा इमेजरी पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a रियल पार्ट क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि a रियल पार्ट इसलिए है कि ये आउटा के साथ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि b इमेजरी पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि b इमेजरी पार्ट क्यों है, क्योंकि ये आउटा के साथ लिखा है। अब ज़रा इसको ओपन करते हैं, तो इससे हमें इस बात का ख्याल करना है कि जो पहला नंबर होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, दूसरा हमारा इमेजरी नंबर है। तो हम ज़रा ओपन करते हैं, मतलब एक ही जगह हम लिख लेते हैं 1 प्लस 2 लिख लें और 2 के साथ आयोटा लगा दें, क्योंकि दूसरा जो नंबर हमारे पास ऑर्डर रूल के अंदर होता है वो एक इमेजरी नंबर होता है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, -2 प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, -2 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि -2 है तो माइनस रियल नंबर के साथ ही रहेगा और 2 आयोटा के साथ, मतलब 2 क्योंकि इमेजरी पार्ट है तो 2 के साथ आयोटा आ जाएगा। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, वो हम देखते हैं ज़रा सा। जिस तरह यहाँ पर हमें -3 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डेट इज़ रियल, तो -3 हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर और प्लस लिखा हमने, और 4 के साथ आपने क्या लिखना होता है, क्योंकि 4 हमारे पास जो सेकेंड हमारा ऑर्डर पार्ट होता है वो इमेजरी नंबर को जाहिर कर रहा होता है, तो 4 के साथ हम आयोटा लगा देंगे। ये आंसर हो गया यहाँ पे। अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जिस तरह लास्ट टाइम हम इस सवाल को देख रहे थे, जो पिछला सवाल था हमारा कि हम फॉर्मेट्स को चेंज कर रहे थे। अब हमने फॉर्मेट्स को चेंज नहीं करना। यहाँ हमसे ये सवाल पूछा गया है कि इन सारे केसेस के अंदर व्हाट इज़ रियल पार्ट एंड व्हाट इज़ इमेजरी पार्ट, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर से देखें, मैंने आपको शायद पिछले भी सवाल के अंदर बता दिया था, जो पहला हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा रियल पार्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रियल पार्ट जो हमारे पास वो इक्वल टू 1 है। और मैं आपसे पूछता हूँ इमेजरी पार्ट क्या है, तो आप जानते हैं कि इमेजरी पार्ट हमारा सेकंड नंबर होगा, डेट इज़ 2। तो हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया और इमेजरी पार्ट भी आ गया। तो पहली वैल्यू हमेशा आपने याद रखना कि ऑर्डर पेयर के अंदर रियल होता है और सेकंड हमारे पास इमेजरी होता है। अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ रियल क्या है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, अगर इसको आप देखते हैं अगर कि इसमें रियल कौन है और इमेजरी क्या है इसमें, तो ज़रा से तो गौर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि 2 रियल पार्ट है, देन वाई। तो ये क्लियर रखें अपने माइंड के अंदर कि जो आयोटा के साथ होगा वो इट कैन नेवर बी रियल, वो रियल हो ही नहीं सकता। रियल वो होगा जो विदाउट आयोटा मौजूद होगा। अगर आयोटा के साथ कुछ लिखा है तो यहाँ पर 2 है तो वो हम इमेजरी में ले जाएंगे उसे, और अगर यहाँ पर नंबर लिखा है -1 तो वो हमारे पास आयोटा के साथ नहीं है, हम विद साइन लिखते हैं तो हमारे पास रियल जो है वो -1 हो जाएगा। अब ज़रा मज़ीद आगे देखते हैं। सवाल जस्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है अगर अपॉन में आ जाए तो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे वही बात है कि ये जो पूरी ब्रैकेट है और ये पूरी ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट विदाउट आयोटा है और दूसरी जो ब्रैकेट है मेरे पास विद आयोटा लिखा है। तो अगर आप इसको सिंपल देखें तो रियल क्या होगा, रियल जो है हमारे पास वो ये है -3/4, ये रियल है हमारे पास। और इमेजरी क्या होगा, आप जानते हैं आसानी से कि जो आयोटा के साथ लिखा है तो हमें ये पूरा एक साइन के साथ ही कैलकुलेट करना पड़ता है, तो माइनस भी हम लिखेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट में -4/5 भी है। और अगर हम चाहें तो अगले स्टेप के अंदर इसको माइनस में प्लस कर लें तो 4/5 हमारे पास इमेजरी पार्ट बन जाएगा। थैंक यू, उम्मीद है ये क्लियर हो गया आपको। आप हमारे चैनल पर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।